बाकमाल व्यक्तित्व है ये, लेकिन कभी कभी है ना, पता नहीं ये क्या, इनको एक उंगली करने की आदत है। ये क्या कोई बदला लेते हो भाई आप? ये जानबूझकर छेड़ते हैं कुछ बातों को। यार आप भी शादीशुदा हो, सम दुखिया जो रहवा दो ने हमें। हाँ, ये जो गाना है इसके पहले मुख्तार जी एक डायलॉग हमेशा बोला करते हैं, और उसी के लिए वो बोल और रहा है उसी कि के लिए वो बोल रहा है कि आज तो बोलना पड़ेगा। और वो डायलॉग क्या है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली लाइन में प्रॉब्लम है। और अगर तुम नहीं होती तो मेरे पास पैसा होता। लेकिन वो भाभी नहीं होती वहीं बोलते हैं। आज भाभी आपके सामने भी इन्होंने बोल दिया। आइए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गैसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बिल्कुल, हर किसी का ये ख्वाब होता है, ये ख्याल होता है कि उसका एक घर हो, परिवार हो। और मुख्तार जी की ज़िंदगी में भी वो कहते हैं पड़ाव आया, 90 में उनके विवाह हुए, और भाभी जी के आने के बाद वैसे ज़िंदगी, जैसा मैंने कहा कि फिर एक बार पटरी पर चढ़ रही थी। काफ़ी कुछ नए नए आयामों को मुख्तार जी ने छूना शुरू किया। शादी होने के फ़ौरन बाद पहली बार उन्हें
कहते हैं यूके जाने का भी मौका मिला। और जब घर बसता है तो घर में कहते हैं बच्चों का भी होना लाजमी है। बड़े खुशकिस्मत हैं। सबसे पहली जो संतान इन्हें प्राप्त हुई वो एक लड़की, और दुनिया का हर मज़हब लड़की को बहुत आदर सम्मान से देखता है। हिंदू मैथोलॉजी में लड़की को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, तो वहीं इस्लाम में भी लड़की को अल्लाह की रहमत का लक़ब दिया गया है। मुख्तार जी खुशकिस्मत हैं, ऐसी ही रहमत उनके घर में भी आई। आइए मिलते हैं उस प्यारी सी और होनहार बच्ची से जो मुख्तार जी की जिंदगी में बेशुमार खुशियां लेकर आई। सना मुख्तार जी की लाडली बेटी है, जो अपने पिता की तरह ही बहुत जबरदस्त तरक्की करना चाहती हैं। काफी पढ़ाई भी इन्होंने की है, काफी हायर एजुकेशन इन्होंने लिया है। ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं इनके पास। और अभी ये एज ए मेंटर भी कहीं ट्यूशन क्लास वगैरह में एक टीचर की हैसियत से हाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाती है। हमारे प्रवीण भाई वोरा यहाँ बैठे हैं, वोरा सर उनके इंस्टीट्यूट में। कहाँ बैठे हैं प्रवीण भाई? एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओह क्या बात है। और अभी मुझे बताया इन्होंने कि अभी पिता की तरह ही वो LLB भी कर रही हैं, वो कंप्लीट। हम सब जोरदार तालियों से इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करेंगे। और एक बात इन्होंने बंकिम जी ने कही, मैं उनके साथ एक बात और जोड़ता हूँ। यकीनन जो मासूम होते हैं वो बड़े रोमांटिक होते हैं, और रोमांटिक जो होता है वो जज्बाती भी होता है, क्योंकि बिना जज्बात के रोमांस का कोई मज़ा नहीं है साहब, ये तो आप भी समझते होंगे। तो जज्बाती ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्यार के मामले में ही जज्बाती हो, सिर्फ रोमांस के मामले में ही जज्बाती हो। इंसान किसी भी रूप में जज्बाती हो सकता है। आज बेटी सामने खड़ी है, एक बाप को इससे बड़ा कहते हैं फ़क्र क्या होगा कि वो उसी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो दौर में हम आपको ले जाते हैं जब इनके आने की खुशियाँ भाभी ने इन्हें दी होंगी, तो क्या इन्होंने फील किया होगा। आइए सुनते हैं। ऐ मेरी आँखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने, पलकों का पन्ना झुलाऊं तुझे, गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे। ओ ऐ मेरी आँखों के पहले सपने। मैं अभी से तेरी सुन रहा हूँ सदा, दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा। मैं अभी से तेरी सुन रहा हूँ सदा, दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा। ऐ मेरी आँखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने, पलकों का पन्ना झुलाऊं तुझे, गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे। क्या बात है। इस गीत के लिखने वालों को भी मैं दिल से कहता हूं बहुत सारी सैल्यूट भरी तालियां होनी चाहिए। क्या जज्बात लिखे हैं। मैं अभी से तेरी सुन रहा हूं सदा। राजेंद्र कृष्ण, मन मंदिर फिल्म से ये प्यारा सा गीत था। जब आपने जज्बात बयां किए, बेटी भी चाहती हैं वो आज बहुत
प्राउड फील कर रही हैं अपने पिता के साथ इस मंच पे खड़े होकर। और वो नक्शे कदम पर तो चल ही रही है LLB की, लेकिन एंकर मत बन जाना। हाँ, मैं ठीक हूँ उस चीज़ के लिए। तो वो आप कुछ बोलना चाहती हैं, आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ सना को इनवाइट करेंगे। Good evening, ladies and gentlemen. Well, father-daughter relation is the most precious and undefinable relation in the world. At this occasion, there are so many things to share, but not taking more time, I would like to express all my feeling only in one line. This line, I am dedicating it to my papa. To the world, he's a singer. But to me, he's my hero. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. ये पापा की परी होने का फायदा आपको मिल ही गया है ना, कैडबरी। हाँ, ये जब ऐसा चलता रहेगा तो फिर हिंदुस्तान में से करप्शन तो साहब कहाँ खत्म होना है। बोलो, बाप ही बेटी को रिश्वत दे रहा है। आई एम जस्ट जोकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मुख्तार जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में कहा है, हमने महसूस भी किया है। ये मानते हैं कि जब किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। आज इनको किसी ने वो अपॉर्चुनिटी, इनके भीतर का टैलेंट पहचान करके दी, तो आज ये मुख्तार आलम से मुख्तार शाह बन पाए। यहाँ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं जिनको मुख्तार जी ने अपने कैरियर में एस्टैब्लिश होने में बहुत बहुत एनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं ऐसे एक आर्टिस्ट से बुलाऊं, उससे पहले एक जीता जागता सबूत और देना चाहता हूं। ये हमारे तबला नवाज पार्थ त्रिपाठी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे इंडस्ट्री में पहले से एक ऑर्केस्ट्रा का एक ग्रुप होता है बंधा हुआ, उससे ये होता है कि क्वालिटी वर्क बाहर निकल कर आए, वो गलत भी नहीं है। और फिर जब ग्रुप बन जाता है तो किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति का उसमें कोई जगह नहीं होती। मुख्तार जी ने जब अपने बैनर की शुरुआत की तो काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि इनके साथ जितने लोग ऑर्केस्ट्रा करते थे, अहमदाबाद के जाने पहचाने बड़े बड़े नाम है, किसी का नाम मैं लेना नहीं मुनासिब समझता, वो ग्रुप बंधे हुए होते थे। अब टैलेंट था इस बच्चे के पास, उस ग्रुप में भी तबला नवाज ऑलरेडी फिक्स होता था, तो कई बार जद्दोजहद होती थी कि यार मेरा तबलची क्या करेगा अगर ये बैठेगा तो, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत से उसका रास्ता निकालते थे कि बाकी गानों में ये बैठा रहेगा, एक दो गाने से परफॉर्म करने देना। तो आज पार्थ त्रिपाठी उस हौसले की वजह से अहमदाबाद का ऐसा आर्टिस्ट बन गया है जो हर अच्छे ग्रुप की जरूरत है। ऐसी एक लड़की, जी हां लड़की मैं हक से कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सामने छोटी से बड़ी हुई है, हमने इसको पूरी तरह उभरते हुए देखा है। और इस परिवार से मुख्तार जी का भी बहुत फैमिली रिलेशन है, हमारा भी। हम जब शुरू में मैं आया था तो इनकी आंटी जो है मौसी अभी यूके सेटल हुई हैं, वो हमारे साथ काम करती थी और एक बहुत फैमिलियर रिलेशन थे हमारे। और बस तभी से हमने छोटी सी बच्ची को देखा, आज बहुत बड़ा नाम इनका भी हो गया है। वो भी बहुत शुक्रगुजार है मुख्तार शाह साहब की, क्योंकि आज वो समझती है वो जो कुछ भी है वो इनकी वजह से, इन्होंने बहुत उनसे प्रोत्साहित किया है और उसे ऐसा मंच दिया है जहां कहते हैं कि वो डिजर्व नहीं करती थी। तो आज वो आपको थैंक यू कहने के लिए यहां हमारे साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोशा पंड्या, बहुत जबरदस्त तालियां। अहमदाबाद की एक और बहुत ही प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट जो आजकल मुख्तार जी की तरह ही मुंबई में छाई हुई है, बड़े बड़े हमारे रियलिटी शो के सिंगर्स के साथ, यंग जनरेशन के प्लेबैक सिंगर्स के साथ मंच साझा करती है। और वो एक खास गाना मुख्तार जी आपके लिए गा रही हैं। आपने अपने जज्बात बयां किए। हमारी जो सना है उसके भी एक लाइन में बोल तो गई, लेकिन वो चाहती हैं एक गाना स्पेशली आपको डेडिकेट किया जाए, तो कोशा वो जिम्मेदारी निभाने वाली है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, और सभी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट और सभी को मेरा नमस्कार। और
बिंदेश त्रिपाठी जी को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे इस शो पर इनवाइट करने के लिए, और जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जिस चीज़ के लिए आई हूँ, तो कुछ इससे ज़्यादा अच्छा मौका आज हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। मेरा आई वॉन्टेड टू शेयर माई हार्ट आउट मुख्तार जी के लिए। मैं वैसे स्टेज पर हूँ तो मैं मुख्तार जी बोल रही हूँ आज। आई वुड लाइक टू रियली शेयर माई हार्ट आउट। आई डोंट कॉल हिम मुख्तार भाई और मुख्तार जी बिकॉज ही इज़ माई फैमिली एंड आई कॉल हिम मामा। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, शायद आर्टिस्ट जितने भी बैठे हैं, वो अवेयर है दैट हाउ डू आई एड्रेस हिम। और मेरे करियर की शुरुआत शायद उनकी वजह से हुई, and the professional journey is now I think around 12 years of professional journey together, जहाँ पर इंडिया और इंडिया के बाहर सभी जगह पर हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं। और आई डोंट नो व्हाट मोर टू से, लेकिन ये आज इतनी बड़ी बात है बीइंग एन आर्टिस्ट। आई कैन फील दैट कि हमने बायोपिक देखी है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों की मूवीज़ होती है, वी वॉच ऑल द मूवीज़, बट बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ सिंगर, आज इतना बड़ा शो अपनी लाइफ पे डिज़ाइन हो के यहाँ पर होना इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग, मुझे लग रहा है कि ये सॉन्ग बहुत हार्ट टचिंग है, फादर एंड डॉटर ड्यूओ का। इससे अच्छा गाना कोई हो ही नहीं सकता। डोरी खींची डोरी, बदले की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भरे बगिया तेरी छोड़ी, भरी निंदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तू रखियो मेरी तेरी लाड़की मैं हूँ, तेरी लाड़की मैं हूँ, तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाड़की मैं लाड़की, तेरी लाड़की मैं लाड़की, तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ।
वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कोशा पंड्या जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत नगमा हमारे सामने पेश किया। ये होशियार होशियार जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार। होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। होए जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम है राजकुमार। हाय आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। होए जाने वाले क्या बात है, बिल्कुल राजकुमार साहिल क्या अदा से आए थे, वाह। आइए बेटा, ये हमारे मुख्तार जी के होनहार बेटे हैं जो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में अभी प्राइमरी बेस में इन्होंने कहते हैं अपना कदम आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ बहुत सारी दुआएं दीजिए तालियों के साथ, ताकि ये जो ख्वाब संजोए हैं इन्होंने जो भी वो मुकम्मल हो पाए। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल माय डियर म्यूज़िक लवर्स। पापा एक एडवोकेट है, सो एक एडवोकेट के सामने पहले बोलने से पहले कसम खाना ज़रूरी है। सो पापा जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। मैं इस मौके पे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एंड ऑल्सो पापा को भी इंट्रोड्यूस करूँगा, और वो भी एक लाइन में। यस, वो भी एक लाइन में। ही इज़ अ ग्रेट फादर ऑफ एन अमेजिंग सन। जोक्स अपार्ट, आप सब लोगों का साथ और दुआएं हमेशा पापा के साथ हैं एंड इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है। आइए, जैसा मैंने कह तो दिया, अच्छा एजुकेशन हासिल करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ और ख्वाब भी हैं इनके। वो ख्वाब क्या है बताते हैं। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और इस दिन और आने वाले ज़िंदगी के लिए सभी ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो, आई रियली मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। क्या बात। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे वहाँ। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे वहाँ। कानों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। साहिल के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां, उसके बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए आप जरूर दुआ करें। तो ये एक प्यार का नगमा है, जर्नी एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे फनकार की जिसने स्टेज को बहुत इज्जत बख्शी है। गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, द मुख्तार शाह। और भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें हैं, लेकिन बिफोर दैट पूरे ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। संदीप क्रिश्चियन एंड टीम, वक्फे के बाद सबसे वैसे जरूरत मुझे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी हम सबसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस तरफ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं। चडी बड़ी, लंगोटिया मित्र, वो भी आएंगे। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग बहुत सरप्राइज एलिमेंट्स हैं जो खोलेंगे हम आपके साथ। संगीत जगत के दिग्गजों की कुछ और बातें हैं जो इस मंच से आपके साथ साझा होगी, और मुख्तार जी के भी दिल के कुछ जज्बात हैं। तो जरूर लौट के आइए। हम यूं गए और यूं आए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, धन्यवाद। ये सुनते हैं प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, साहिल आर्ट इंटरनेशनल की पेशकश। बिंदेश त्रिपाठी आपके लिए संजोकर लाए हैं स्टेज की दुनिया के सदाबहार फनकार मुख्तार शाह साहब को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम एक प्यार का नगमा है।
पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 छम, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की झनकार। गूंज उठी छनन छनन मेरी पायल की झनकार, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की झनकार। मुख पे पड़ी थी कब से चुपके बसंती, ओ मुख पे पड़ी थी कब से चुपके बसंती, मंदिर में चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर। चल गा मैं साथ हूँ तेरे, छेड़ दिए है सरस्वती देवी ने तार से तार, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, हो गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। चल गा मैं साथ हूँ तेरे, नैना टूटे ताला छूटे छूटे ये संसार, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झनकार। गूंज उठी छनन छनन मेरी पायल की झनकार। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हमारे विश्वनाथ जी और नैना जी के लिए। इससे पहले के एक प्यार का नगमा है, मुख्तार शाह साहब की ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाएं। बहुत ही डेडिकेटेड और प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट आज बहुत सुंदरता से आप तक मिले हैं। रिदम सेक्शन में पार्थ का तो मैंने परिचय करवा दिया, उनके बिल्कुल बगल में श्री कमलेश डाभी हैं।
एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार। दिनेश बैरवा साहब एक ऐसे ही कलाकार हमारे साथ। भावेश ठाकर, रिदम सेक्शन बहुत मजबूती के साथ आप तक पहुंचता है। और ड्रम पर हमारे विपिन सोलंकी जी हैं। मेलोडी सेक्शन भी बहुत कमाल का है हमारे इस ग्रुप में, बहुत शांत स्वभाव के और बहुत मीठा साज लेकर बैठे हैं, शांतन फर्नांडिस जी। वासु चावड़ा जी लीड गिटार पर, समीप स्वादिया जी बेस पर हैं, स्मित सोलंकी थर्ड कीबोर्ड पर, फ्रैंकी जिन्हें हम प्यार से कैनी कहते हैं सेकंड कीबोर्ड पर, एंड मैन हिमसेल्फ संदीप क्रिश्चियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, विशेष कार्यक्रम है, काफ़ी कुछ हमने तैयारियां प्रिपरेशन किया है और उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे विजय भाविश के लिए भी ताली बजा दें, जिन्होंने इस मंच पर बहुत अच्छे अच्छे आपको दृश्य दिखाए हैं। ये सेट एक अलग से आज की इस खास महफिल के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसको हमारे जॉन्टी और उनकी टीम ने यहाँ हम तक पहुँचाया है। एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। आसिफ मंसूरी बहुत सीनियर एसोसिएशन रहा है स्टेज के साथ और मुख्तार जी के साथ। वैसे बहुत ही सीनियर टेक्नीशियन अनवर मंसूरी के फर्जंद हैं जो आज लाइट इफ़ेक्ट्स इस मंच पर हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और नाम बहुत लाजमी है जिक्र करना, बाय प्रोफेशन वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हैं, लेकिन पिछले कई सालों से मुख्तार जी के लिए ये संजय का काम करते हैं। महाभारत में संजय पता है, हाँ, मंजिलों तक पहुंचाने का काम, यानी सारथी हैं, उनके दोस्त हैं महेश शेलार, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये कुछ नामों का जिक्र बहुत लाजमी है। हमेशा मुख्तार जी को काफ़ी कुछ सपोर्ट करने वाले एक और हमारे सत्तार भाई वहाँ खड़े हैं, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। हमारा आवाज़ आप तक बहुत अच्छे से पहुँच रही है, रूपक साउंड के चिंतन तपोधन के लिए तालियां। ये सब नामों का जिक्र संभव ना होता, ये लम्हा भी हमें नसीब ना होता। बहुत सारी महफिलें हम देखते हैं मुख्तार जी की, बहुत सारे शोज़ भी देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अभी हमें हासिल है ये यकीनन कभी हासिल नहीं होता अगर एक इंसान ने एक ख्वाब संजोया ना होता। 2001 से मुख्तार शाह साहब के साथ इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया और एक बहुत ही सक्सेसफुल और सफल आयोजक की हैसियत से, एक मित्र की हैसियत से, जिन्होंने आज अपने ख्वाब को यहां हकीकत में तब्दील किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री बिंदेश त्रिपाठी जी। मैं इस मौके पर फिर एक बार हमारे आज के शीर्षक गायक, जिनकी कहते हैं नाम पर आज की शाम, आज की महफिल है, मुख्तार जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियां आपके अपने हरदिल अजीज मुख्तार शाह साहब के लिए होनी चाहिए। काफ़ी कुछ बिंदेश भाई जज्बात रखते हैं अपने मित्र, अपने भाई समान मुख्तार जी के लिए, कुछ कहना भी चाहते हैं ये। तो एक एसोसिएशन 2001 बिंदेश भाई की एंट्री हुई। 99 में ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक टाइम की बैनर में इन्होंने कहते हैं अपने खुद के शो करना शुरू किए, लेकिन जब 2001 में बिंदेश जी आए तो एक बैनर एस्टैब्लिश हुआ, एक याद मुकेश के बाद। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में ये बैनर फैला है आपकी दुआओं और आपके आशीर्वाद से। 2006 में सफलता की नई नई आयामों को छूते हुए हम पहुँचे। 2006 में एक और कंसेप्ट कुछ अलग हटके करने की सोच बनाई और हिट्स ऑफ राज कपूर अहमदाबाद शहर में लाइव प्रोजेक्शन के साथ बिल्कुल एक यूँ समझ लिए म्यूजिकल ड्रामा उसे कह सकते हैं, वो कंसेप्ट भी इन दोनों के नेतृत्व में पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। तो ऐसे अद्भुत साथी बिंदेश जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर। આટલી બધી હાજરીમાં ઘણાને હું મળ્યો છું, નથી મળ્યો, પણ આમંત્રણને માન આપીને તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો એ બદલ આપ સર્વેનો પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। મુખ્તારભાઈ સાથેની મારી ઓળખાણ માટે એક 2 મિનિટ કહું। એવી એક નાટકીય ઓળખાણ થયેલી કે મુખ્તારભાઈની થોડીક પ્રોપર્ટી સરખેજમાં હતી। હું એક વખત સરખેજમાં જોબ કરતો હતો ગ્રામ પંચાયતમાં, ત્યારે નાસિરભાઈ મુનશી જે બહુ સારા એક સિંગર હતા, અહીં નાસિરભાઈ આવ્યા છે, નાસિરભાઈ આવ્યા હતો। નાસિરભાઈ મુખ્તારભાઈને નહીં લે ત્યાં આવ્યા। નાસિરભાઈ મને ઓળખતા હતા, હું મુખ્તારભાઈને ઓળખતો તો મુખ્તારભાઈ મને નહોતા ઓળખતા। મુખ્તારભાઈની એ પ્રોપર્ટી થોડીક ટેકનિકલ ખામી હતી, એ ક્લિયર કરવાની હતી। એટલે મેં આવતાની સાથે પહેલાં રેકર્ડની વાત ન કરી, પહેલાં હું એમને ઓળખું છું, તમે ગીત ગાઓ છો, આ છે તે છે, બધી મ્યુઝિકલ વાતો કરી।
એમનું કામ મેં પતાવી દીધું, પછી અમે ચા પાણી કર્યા. મારો સ્વાર્થ થોડોક હતો એમાં કે મારો પુત્ર એ વખતે તબલા શીખતો હતો અને એમને મેં આમ સામાન્ય વાત જ કરી. મેં કીધું મારો સન બી તબલા શીખે છે, તો તમારે હવે પ્રોગ્રામ હોય ને તો મને કહેજો. ખબર નહીં એમણે પણ મને ઓળખી લીધો. મેં એમને 2 મિનિટમાં ઓળખી લીધા, એમણે પણ મને ઓળખી લીધો અને મને કીધું બિંદેશભાઈ કાલે જ જયશંકર સુંદરી હોલમાં છે ને એક રિહર્સલ છે, તમે બાબાને મોકલી દો અને પરમ દિવસે આપણો શો છે. એ દિવસે રિહર્સલમાં એમણે વગાડાઈને જોયું કે આ છોકરામાં કંઈક છે એબિલિટી. તરત એને બીજા શોમાં પહેલાં તો પાર્થ છે ને સપોર્ટેડમાં વગાડતો હતો, પપ્પુભાઈ હતા એમની સાથે અને પપ્પુભાઈ સાથે પાર્થ વગાડતો હતો, મને હજુ યાદ છે. અત્યારે પાર્થ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વગાડે છે. પાર્થને સ્ટેજ આપવા માટે, ઓર્કેસ્ટ્રાનું સ્ટેજ આપવા માટે સૌથી મોટો હાથ હોય તો મુખ્તારભાઈ. હું મુખ્તારભાઈની ઓફિસે ઘણીવાર જાઉં. અમે લોકો ધાર્મિક વાતો પણ કરીએ છીએ, મ્યુઝિક રિલેટેડ વાતો કરીએ છીએ, સામાજિક વાતો પણ કરીએ છીએ. એક દિવસ એવું થયું કે હું ને મુખ્તારભાઈ વાત કરતા હતા અને એ ફ્રી હતા. આમ મુખ્તારભાઈ ફ્રી થોડા ઓછા હોય છે, પણ એ દિવસ જો કે મારા માટે સમય કાઢે છે, પણ એ દિવસે બિલકુલ ફ્રી હતા અને એટલી બધી વાતો અમે લોકો કરવા માંડ્યા. ત્યાં એક વાત એવી આવી કે એમણે એમનો ઉભરો કાઢી નાખ્યો. એટલે આમ મિત્ર એ તો ઉભરો તો એકબીજાનો કાઢતા જઈએ, સામાજિક વાતો કરતા જઈએ એટલે, પણ એવી વાતો નીકળીને કે એવો ઉભરો એમણે કાઢ્યો ને એટલી બધી આમ હૃદયને ટચ કરી ગઈ એ વાતો. તો મને એ દિવસે એવું થયું કે યાર જે માણસને કોઈ એવો ગોલ એચીવ કરવો હોય, તમારે કોઈ એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. તમારે એને એક એમ બનાવવો પડે, ગોલ બનાવવો પડે. એમની સ્ટ્રગલ વિશેની, એમની લાઈફ વિશેની અત્યારે જે રીતે સરસ રીતે મોહસિનભાઈએ એન્કરિંગમાં બધી વાત તમને કરી, એટલી જ વાતો એમણે મને કરી અને મેં એવું નક્કી કર્યું કે આટલું સારું વ્યક્તિત્વ કે આટલી સારી સ્ટ્રગલથી માણસ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચે. આ જો પબ્લિકમાં ભલે 300 જણા આવે કે 500 જણા, પણ આ વ્યક્તિત્વને હું એક ઉદાહરણ તરીકે કેમ ઓડિયન્સ સમક્ષ રજૂ ના કરું, એટલે મેં આપ સર્વેને આજે અહીંયા બોલાવ્યા અને આ સારો કન્સેપ્ટ કરવા અત્યારે પ્રયત્ન કર્યો છે. बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां बिंदेश जी. मैं समझता हूं कि आप मित्रता बहुत है, याराना भी है, आपका पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है, संगीत की रुचि रखते हैं आप. मैंने देखा है कई बार आपने साझा किया है, कुछ कुछ गानों में थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं. तो इस मौके पर थोड़ा संगीत की भाषा में कुछ मुख्तार जी के बारे में बयां करें आप. मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना.